गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सब हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक ज्ञानोदय के पाठ 15 हंसी और आंसू पढ़ेंगे। प्रस्तुत पाठ में वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित इस लेख की रचयिता श्रीमती नीरजा राघवन है। श्रीमती नीरजा राघवन ने ऐसे अनेक लेख लिखे हैं जो बच्चों को गूढ़ तथ्यों से अवगत कराते हैं। प्रस्तुत पाठ हंसी और आंसू आने के कारणों पर चर्चा कर इसके पीछे जो वैज्ञानिक सिद्धांत कार्य करते हैं उनका पता लगा रही है। अर्थात कहने का तात्पर्य हम हंसते क्यों हैं, हमारे आंसू क्यों आते हैं, इसके पीछे जो वैज्ञानिक कारण है जिसको वैज्ञानिक सर्वसम्पत्ति से मानते हैं उसी का पता हम यहाँ पर लगा रहे हैं। देखिए, लोगों को हंसी क्यों आती है जानकर तुम्हें आश्चर्य होगा कि वैज्ञानिक अब तक इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने का प्रयत्न कर रहे हैं। अर्थात वह हंसी जो सभी मनुष्यों के जीवन में एक अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती है, वह हंसी आती क्यों है, हम हंसते क्यों हैं, इसका कारण क्या है, इसके बारे में वैज्ञानिक आज भी इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। अर्थात वैज्ञानिक भी समझ नहीं पा रहे हैं कि हम हंसते क्यों हैं, ऐसा क्या कारण है। अर्थात हंसी हमारे अपने आप को जीवित रखने का भी कोई साधन नहीं है कि हाँ इस वजह से हंसी आती हो। जैसे मान लो हमें भूख लगती है, प्यास लगती है, हम खाना चाहते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, ये सब हमारी जीवित रहने के लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए हमारा शरीर इन क्रियाओं को करता भी। परंतु हंसते क्यों हैं, इसका कारण आज भी वैज्ञानिक अपने अपने रिसर्च में ढूंढ रहे हैं। इस विषय पर जो सबसे अच्छा कारण दिया जाता है वह सिर्फ एक मान्यता ही है, कोई स्थापित प्रमाण उसके पक्ष में नहीं। अर्थात हम हंसी के बारे में जो कहा जाता है कि व्यक्ति जब बहुत प्रसन्न होता है तो वह बहुत हंसता है, या वो जब ज़्यादा प्रसन्न होता है तो ज़्यादा हंसता है, ये सिर्फ एक मान्यता, ऐसा लोग मानते हैं। मान्यता का मतलब है ऐसा लोग मानते हैं, परंतु ये कहीं लिखा हुआ नहीं है कि हाँ इस वजह से लोग हंसते हैं। इसी वजह से कहा जा रहा है कि इसका जो कारण दिया जाता है कि व्यक्ति खुश होता है तो हंसने लग जाता है, ये एक मान्यता है, इसका कोई वैज्ञानिक तथ्य आधारित नहीं है। ना किसी वैज्ञानिक ने इस बात को कहा है, ना किसी रिसर्च में ये सिद्ध हुआ है कि व्यक्ति हंसता है तो केवल प्रसन्न नहीं होता है। कई बार मान लीजिए कोई गिरता है हमारे सामने, या कोई ऐसी घटना देख लेते हैं जिससे अपने आप हमें हंसी आ जाती है, उस वक्त हम खुश नहीं होते हैं। मालूम मार्केट से जा रहे हैं, कोई हमारे सामने फिसल के गिर जाता है, या किसी के कोई ऐसी घटना हो जाती है जिससे हमें अपने आप हंसी आने लग जाती है, तो वहाँ पे तो हम प्रसन्न नहीं है, वहाँ तो हम खुश नहीं है, फिर हंसी आई क्यों। तो लोग ये कहते हैं, जो लोग ये कहते हैं कि हाँ कि व्यक्ति जब प्रसन्न होता है तभी हंसी आती है, इसका कोई वैज्ञानिक तथ्य अभी तक पता नहीं चला है, यह तो सिर्फ एक मान्यता है। अर्थात लोग सुनकर एक दूसरे की बातों को ये विश्वास कर लेते हैं कि हाँ जो खुश होते हैं तब मनुष्य हंसता है। परंतु हमारे वैज्ञानिक इसमें कई कारण ढूंढ रहे हैं कि व्यक्ति जब कोई ऐसी बात देख लेता है तो खुश हो या ना हो, बहुत से व्यक्ति तो रोते हुए भी हंस जाते हैं कभी कभी। तो जब रो रहा है तो प्रसन्न कहाँ है, वो प्रसन्न नहीं है उस वक्त, फिर भी वो हंसा, तो इसका कारण क्या है। इसी कारण को ढूंढने का वैज्ञानिक प्रयत्न कर रहे हैं, इसका प्रश्न का उत्तर ढूंढने का प्रयास वो कर रहे हैं। कोई स्थापित प्रमाण उसके पक्ष में नहीं है। अर्थात कहने का तात्पर्य है कोई भी ऐसा प्रमाण उसके पक्ष में नहीं है जिससे हम ये कह सके कि हाँ वास्तव में हम इस वजह से हंस रहे हैं। इसका कोई तथ्य, कोई वैज्ञानिक प्रमाण अभी तक हमें हमारे पास उपलब्ध नहीं है। हम अभी तक यही मानते हैं कि हंसना कई भावनाओं की अभिव्यक्ति होता है। अर्थात हंसना क्या है, कई भावनाओं की अभिव्यक्ति होता है। भावनाओं का तात्पर्य है वह बातें जो हमारे मन के भीतर रहती है उनको बाहर लाने का एक साधन है, एक मान्यता है, वो है हंसी। तो बहुत से लोग मानते हैं, हम लोग ये मानते हैं कि हंसना हमारी भावनाओं की अभिव्यक्ति का एक साधन है, इसलिए हम अपनी उन भावनाओं को प्रकट करने के लिए ही हंसते हैं, ऐसा सभी लोग मानते हैं। और सारे प्राणियों में सिर्फ मानव ही हंसते। देखिए कितनी अच्छी बात कही है कि जितने भी प्राणी हमारी पृथ्वी पर मौजूद हैं, जितने भी प्राणी हमारी पृथ्वी पर रहते हैं, चाहे पशु हो, पक्षी हो, या दूसरे जलचर थलचर नभचर जो भी हो, उन सब में वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि केवल मनुष्य ही हंस सकता है। अर्थात ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। कितने प्राणियों में ये सुविधा, अर्थात ये जो एक प्रकार की प्रकृति ने जो गिफ्ट दिया है मनुष्य को हंसना, वो सिर्फ मनुष्य के पास है, दूसरे जीवों के पास नहीं है। फिर भी वैज्ञानिक इस बात का प्रमाण अभी तक ढूंढ रहे हैं कि मनुष्य हंसता क्यों है। इसलिए कहा गया है कि ये खासियत, ये सुविधा, ये विशेषता केवल मनुष्य में ही है कि वह
हंस सकता है और हंसकर अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकता है। हंसी के बारे में मनोवैज्ञानिक अभी भी इन दो मूलभूत प्रश्नों के उत्तर ढूंढने के लिए अध्ययन कर रहे हैं कि लोग क्यों हंसते हैं। अर्थात आज भी हमारे जो मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिस्ट हैं वह भी इन दो प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं कि लोग हंसते क्यों हैं और हंसी का उद्देश्य क्या है। अर्थात आज भी इन बातों पर रिसर्च चल रहा है कि पहला कि लोग हंसते ही क्यों हैं, क्या कारण है कि व्यक्ति के मन में हंसी प्रफुल्लित हो जाती है और मुख से वह हंसने लग जाता है। दूसरा, इसका उद्देश्य क्या है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। जैसे मैंने कहा, हमें भूख लगी, हमने भोजन किया तो हमारा उद्देश्य था हमारी भूख को मिटाना। हमें श्वास लेने में दिक्कत आई, हमने श्वास ली तो इसका उद्देश्य हमें अपने आप को जीवित रखने के लिए। हमें प्यास लगी, हमने पानी पिया तो इसका उद्देश्य अपने आप को, हमारे शरीर को सुरक्षित रखने के लिए। परंतु हंसी का उद्देश्य क्या है? ना तो ये मनुष्य को जीवित रखने में सहायक है, ना ये मनुष्य को जिंदा रखने में सहायक है, तो फिर इसका उद्देश्य क्या है? इन्हीं दो प्रश्नों का वैज्ञानिक ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं कि इन दोनों प्रश्नों का उत्तर आखिर है क्या। हमारे शरीर के लिए जो जरूरी नहीं है फिर भी हम हंसते हैं, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, इसी बात का पता लगाना चाह रहे हैं। इन लोगों का मानना है कि कोई भी विचित्र या असामान्य परिस्थिति अथवा वस्तु हंसी उत्पन्न करती है। अर्थात इन लोगों का क्या मानना है, किन लोगों का, जो हमारे मनोवैज्ञानिक हैं, जो हंसी पर अध्ययन कर रहे हैं, हंसी का कारण ढूंढ रहे हैं, उन लोगों का यह मानना है कि कोई भी विचित्र या असामान्य परिस्थिति अथवा वस्तु हंसी उत्पन्न कर देती है, लोग अपने आप नहीं हंसते हैं। अर्थात हमारे सामने कोई ऐसी घटना हो जाए, ऐसी कोई परिस्थिति उत्पन्न हो जाए या कोई ऐसी वस्तु जिसे हम देख लेकर हंसना लग जाते हैं, तो मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि हंसी अपने आप प्रकट नहीं होती है। जब हम कोई असामान्य स्थिति, विचित्र वस्तु को देख लेते हैं तो मनुष्य हंसना प्रारंभ कर देता है, ऐसा हमारे मनोवैज्ञानिक ये मानते हैं। इसके अलावा अपनी अतिरिक्त ऊर्जा मुक्त करने, तनाव मुक्त होने, फेफड़ों को साफ करने और सामाजिक संपर्क बनाने में मदद करती है। अर्थात हंसी हमारी जो अतिरिक्त ऊर्जा होती है, अतिरिक्त जो फैट होता है, उससे हमें आज़ाद करती है, अर्थात उसको हमसे दूर रखती है। तनाव मुक्त होने से बचाती है, तनाव मुक्त करती है, अर्थात हमारे तनाव को दूर करती है, हमारे मन को प्रसन्न करती है, हमारे हृदय में प्रसन्नता रखती है। हंसी फेफड़े साफ करती है, अर्थात हमारे फेफड़ों को मजबूत करती है, उन्हें बैक्टीरिया रहित करती है। उनके जब हंसते हैं तो उन फेफड़ों भी हमारे हंसने के साथ कार्य करने लगते हैं, वो भी फैलना प्रारंभ कर देते हैं, जिससे हमारे फेफड़े साफ रहते हैं और मजबूत रहते हैं। सबसे बड़ा और मुख्य कारण है सामाजिक संपर्क बनाने में मदद करती है। अर्थात ये जो हंसी है वह हमारे सामाजिक संबंधों को बनाए रखने में सबसे ज़्यादा मदद करती है। क्योंकि बताया मैंने आपको बेटा, जब हमारे घर में कोई आता है, हम उससे मिलते हैं, उससे बात करते हैं और बड़े ही हंसी से बात करते हैं, हंसको खुलकर हंसते हैं, उनसे मिलते हैं, प्रसन्न मुख से उनसे सामने जाते हैं, तो वह भी हमारे लिए अपने मन के हृदय के द्वार खोल देता है और बड़ी प्रसन्नता से हमारा स्वागत करता है। तो कहा गया है कि सामाजिक संपर्क को बनाए रखने में भी हंसी मदद करती है, सामाजिक संबंधों को बनाए रखने में भी हंसी हमारी मदद करती है। जो बात हम अभी तक नहीं जानते वह यह है कि लोग हंसते क्यों हैं। वही बात आगे वापस पहले वाली कि वैज्ञानिक भी इसका बात कारण ढूंढ रहे हैं कि लोग हंसते क्यों हैं। सामने कोई घटना घटी तो उससे ऐसा क्या प्रभाव पड़ता है बॉडी के अंदर, ऐसा क्या परिवर्तन आता है कि व्यक्ति हंसना प्रारंभ कर देता है। हंसना प्राय एक स्वचालित क्रिया है, अर्थात हंसने में हमें किसी दूसरे की सहायता नहीं लेनी पड़ती। मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि हंसना एक स्वचालित क्रिया है, अपने आप होने वाली क्रिया है, इसमें हमारे किसी का जोर नहीं चलता है, इसमें हमारे किसी और की सहायता लेना नहीं पड़ती है। इसमें चेहरे की 15 मांसपेशियों का संकुचन होता है, 15 मांसपेशियों की एक्सरसाइज हो जाती है, फैलती है और सिकुड़ती है, जिससे हमारा चेहरा भी तेजवान बना रहता है, हमारा चेहरा भी चमकवान बना रहता है। हमारा चेहरा की एक्सरसाइज हंसने से सबसे ज़्यादा होती है। जो लोग
झुर्रियों को मिटाने के लिए क्रीम वगैरह लगाते हैं, उनके लिए हंसना सबसे बड़ा फ़ायदेमंद है, क्योंकि हंसने से सबसे ज़्यादा एक्सरसाइज होती है हमारे चेहरे की। तो आप लोग जो फालतू क्रीम लगाते हैं उससे ज़्यादा तो आप अपने मन को प्रसन्न रखिए, आप अपने मन को खुश रखिए, हंसिए। तो आपको किसी आर्टिफिशियल चीज़ लगाने की चेहरे पर ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। हंसी वो सारे काम कर देती है, जिससे कि हमारा शरीर, हमारा चेहरा तरोताज़ा बना रहता है। और हमारी बहुत से लोग ये मानते हैं कि जो ज़्यादा व्यक्ति हंसमुख होता है उसका उम्र भी कम लगती है, अर्थात ज़्यादा उम्र का नहीं लगता वो व्यक्ति हंसमुख रहेगा। परंतु जो दुखी रहेगा, हमेशा क्रोधित रहेगा, वो व्यक्ति की उम्र उस पर ज़्यादा प्रभाव डालती है, वो समय से पहले ही बुजुर्ग दिखाई देने लग जाता है, ऐसा मानते हैं। कहीं लिखा हुआ नहीं, लेकिन मेरा भी मानना ऐसा ही है। कुछ आवाज़ें इसके साथ निकलती, कुछ आवाज़ें जिन्हें रोका नहीं जा सकता है। जब हम हंसते हैं तो जब हंसने की हर व्यक्ति की अलग अलग स्टाइल होती है, हर व्यक्ति का हंसने का तरीका अलग अलग होता है। इसलिए कहा गया है कि जब हम हंसते हैं तो इसमें कुछ आवाज़ें निकलती है जिन्हें हम रोक नहीं सकते। ये ऐसी क्रिया है जिसका श्वास लेने, भोजन करने या पानी पीने जैसी क्रियाओं के विपरीत जीवन के अस्तित्व की रक्षा से कोई संबंध नहीं। मैं पहले बताया कि अगर हम खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, भोजन करते हैं, श्वास लेते हैं, तो इसका मुख्य कारण है हम हमारा शरीर अपने आप को जीवित रखना चाहते हैं। इसलिए हमारे शरीर के लिए ये बहुत ही आवश्यक क्रियाएं हैं, इसलिए हम इन क्रियाओं को करते हैं। परंतु अगर हम हंसेंगे नहीं तो ये नहीं हम मर जाएंगे, ऐसा भी नहीं है। फिर क्या कारण है कि हमारे शरीर को हंसने से इतने फ़ायदे होते हैं? हमें तनाव से मुक्त रखती है, फेफड़े हमारे साफ रखती है, ऐसा क्या कारण है? इसी कारण को आज भी हमारे वैज्ञानिक ढूंढ रहे हैं। और इसने कहा भी आगे कि हमारा तात्पर्य यह है कि लोग अगर न हंसे तो मर नहीं जाएंगे। कहने का मतलब है ये सभी क्रिया हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक हैं। इन क्रियाओं के बिना हम कुछ दिनों बाद ऐसी स्थिति से पहुंच जाएंगे, अगर ये चीज़ क्रिया हमारे साथ नहीं हुई, अगर हम सांस नहीं लेंगे तो हो सकता है कुछ मिनटों में हमारी मृत्यु हो जाए। परंतु हंसी का तात्पर्य ये नहीं कि अगर हंसेंगे नहीं तो लोग मर जाएंगे, अर्थात वे लोग जो हंसते नहीं हैं वो भी जीवित रहते हैं। फिर भी हमारा शरीर ये कार्य क्यों करता है? ऐसा क्या कारण है कि बिना हंसे हम रह नहीं सकते? चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, कोई हमारे सामने ऐसी घटना हो जाए तो हमारा हंसना जरूरी होता है। परंतु एक बात और बताइए, जो लोग हंसते नहीं हैं वो मरते तो नहीं है, परंतु अगर वे बहुत समय तक न हंसे तो अत्यधिक तनाव और अवसादग्रस्त हो जाएंगे। अर्थात अत्यधिक तनाव से युक्त और अवसाद यानी दुख से पीड़ित वह व्यक्ति रहते हैं। उन व्यक्ति के मन में कोई प्रसन्नता का भाव नहीं रहता है, वह हमेशा दुखी रहते हैं, हमेशा परेशानी में रहते हैं। इसलिए कभी कभी ऐसे लोग जो हंसते नहीं हैं अपने जीवन में, अब इसमें हो सकता है उनकी ज़िंदगी जीवन इतना बिजी हो कि उन्हें हंसने का, किसी से बात करने का मौका ही नहीं मिलता हो। दिन भर बिजनेस में रहते हैं, रात को आकर काम करने लग जाते हैं, ऑफिस का सो जाते हैं, खाते हैं, उठ के फिर वही कार्यक्रम हो जाता है। तो ऐसे लोगों को कभी कभी मनोवैज्ञानिक की सलाह लेनी पड़ जाती है। और जब व्यक्ति ज़्यादा तनाव में होता है तो उसे नींद भी नहीं आती है। और जब नींद नहीं आएगी, क्यों नहीं आएगी? कि उसका मस्तिष्क में ऐसी कोई बात है ही नहीं, उसके मन में प्रसन्नता का भाव है नहीं, तो उसे उस टेंशन की वजह से नींद भी नहीं आती है और उसे कभी कभी मनोचिकित्सक की अर्थात डॉक्टर के पास जाना उसको पड़ जाता है। हालांकि हंसी एक अद्वितीय प्रतिवर्ती क्रिया है जिसका कोई जैविक उद्देश्य नहीं है। अर्थात मैंने बताया अगर हम हंसेंगे नहीं तो मरेंगे नहीं, इसका कोई जैविक उद्देश्य तो नहीं है। फिर भी मनोवैज्ञानिक इसके महत्व को काफ़ी मानते हैं। अर्थात मनोवैज्ञानिक मानते हैं अगर हम हंसेंगे नहीं तो हमारा तनावग्रस्त होना लाजमी है, हम हमेशा तनावग्रस्त रहेंगे। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा होता है कि व्यक्ति को तनाव से मुक्ति मिलती है। ये तो हुआ हंसी के फ़ायदे। हमारे नेक्स्ट क्लास में हम हमारे हंसी और खुशी, उसमें से हमने पढ़ लिया है हंसी। अब हमारे आगे क्लास में पढ़ेंगे कि आंसू आते क्यों हैं, किस कारण से ये आते हैं। इन्हीं बातों का अध्ययन हमारी आगे की कक्षा में करेंगे। धन्यवाद।